ऐसे साधु संत को सताया जाता है। यदि कोई साधु संत आपका नाम लेता है, यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, आकर के उसमें ये बाधा डाल देते हैं। भगवान आपने कहा था विश्वामित्र जी, मैं भूतल पर आऊंगा, सभी राक्षसों का विनाश करूंगा। त्रेता के चौथे चरण में मेरा राम अवतार होगा। मुझे ध्यान लगा करके देखना चाहिए मेरे भगवान नारायण का इस भूतल पर अवतार हुआ या नहीं। मुझसे कहा था विश्वामित्र जी, सभी राक्षस का विनाश करवा करके बड़ा सुंदर था, सुंदर। और कहा है कि सरयू के स्नान करने से नहीं, बल्कि मां सरयू के जल मात्र स्पर्श करने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कोटान कोट पाप नष्ट हो जाती है। काशी बसे तो मथुरा कल्पे हजार, एक निमिष सरयू बसे क्यों नहीं? मुझे मां सरयू का जल स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि आज मैं अपने हृदय में मनोकामना लेकर के आया हूं, और मेरी मनोकामना कभी पूर्ण होगी सर्वप्रथम मां सरयू का आशीर्वाद प्राप्त हो। सरयू महारानी के हे मां सरयू, हे मां सरयू, मैं शरणागत हूं, मात सुनो बिल्कुल बोली, चलो जीव चलो, तब तक तेरे ही नीर को पार कर। हे मां सरयू, मेरी आपसे बार बार विनती है, मेरे हृदय में जो भी मेरी मनोकामना है आप पूरी कर देना। ये धर्म रक्षक, धर्म पालक, धर्म के अवतार हो। आज महाराज दशरथ तुम्हारी इशावत में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ सेवकों की चरणों में वंदना सुई कार हो। महाराज जय रंगनाथ भगवान की जय जी। अपने अपने नेत्रों के पट खोलो, एक बार जोड़ते शंकर भगवान की जय बोलो। बोलिए शंकर भगवान की, रंगनाथ भगवान की। जिसकी कृपा कटाक्ष से मौक हुए वाचाला, हम सबकी रक्षा करें शंकर दीन दयाल। महाराज जय रंगनाथ भगवान जय जी। क्या मैं कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट तो नहीं पा रहा है? आपके होते हुए भला अवध में किसी को क्या कष्ट हो सकता है? परंतु फिर भी अपने हृदय को धैर्य धारण करने के लिए पूछते नहीं तो मैं बताता हूँ। खुशियां हैं चाहू और, ये अवध नगरी फूलों से छाई है। हर ओर खुशी के नगमे है, नगमे बजती शहनाई है। दूध पुत धन धानी से घर घर में है आवाजाही। सिंह और बकरी दोनों महाराज एक घाट पीते। महाराज आज आपका यश, आपका बल, आपका प्रताप इतना बढ़ चुका है कि जो सिंह और बकरी में बराबर शत्रुता रहती थी, लेकिन आज हम अपने नेत्रों से मां सरयू के तट पर एक साथ जल ग्रहण करते हुए देखते ही महाराज। तुम्हारा कहना सत्य है सेवक, लेकिन हम रात्रि को शयन कर रहे थे तो अचानक हमें एक स्वप्न दिखाई दिया। क्या हुआ महाराज? और जो स्वप्न हमने देखा उसके कुछ अच्छे संकेत नहीं थे, क्योंकि एक सिंह ने और गऊ वो के झुंड को घेर रखा। जी महाराज। वो है गऊ पूरी तरह से
और न जाने किसे पुकार रहे थे। वह सिंह उन्हें नहीं छोड़ रहा था। प्रिय सेवक, जी महाराज। सत्य कहें तो ये जो स्वप्न है वह हमें एक संदेश दे रहा है क्या महाराज? कि कहीं ना कहीं हमारी प्रजा में कोई ना कोई अवश्य ही अनैतिक कार्य हो रहा है, जिसकी सूचना हमारे कानों तक नहीं आती। जी महाराज। ऐसा करिए, आप प्रथम ड्योढ़ियों पर जाइए, जो भी संदेश हो उसे सीधा करवाइए। जो आज्ञा महाराज। हर पर मज्जन सरियो जले गए भूप दरबार राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सेवकों, ऋषिवर प्रणाम। कल्याण कहिए ऋषिवर, क्या आज्ञा है हमारे लिए? आपके महाराज दशरथ इस समय दरबार में हैं। हाँ ऋषिवर, दरबार में विराजमान है। तो उनसे जाकर के कहो, बक्सर निवासी गादी करे महामणि भूस्वागत किया है। जो आज्ञा ऋषिवर। महाराज के जीवन की जय हो। कहाँ से? महाराज, गाद तने मुनि श्रेष्ठ बक्सर निवासी विश्वामित्र का आगमन हुआ है। महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? गादी विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। जी महाराज। प्रिय सेवक, वह तो बहुत ही क्रोधी महामुनीश्वर है। ऐसा करो, उनकी अच्छी प्रकार से सेवा करो। जी महाराज। ऐसे दरबारीगण हमारे साथ चले, क्योंकि कहावत है, संत और ब्राह्मण इनका सम्मान है, वह स्वयं चल के करना चाहिए। कहा है कि संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटन यज्ञ शाबाश। जी महाराज। संसार में एक यज्ञ करना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। सत्य वचन महाराज। मात्र संत के दर्शन करने से ही करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जी महाराज। इसीलिए समझ दरबारीगण चल के उनका स्वागत करें। क्यों नहीं महाराज, आइए चलते हैं। राम चरण सुखदाई, हर मुनिया गगन सुना जब राजा, मिलन गए उलटे समाजा, कर देवत मुनि सनमानी। कल्याण हो राजा। महामुनीश्वर, मैं करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। हर निज आसन बैठा सिया। एक बार आप लोग जो बैठे हैं, लीला देख रहे हैं, सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, एक बार जयकारा लगाइए बाबा विश्वामित्र जी महाराज का। और ये विश्वामित्र महाराज की। हर निज आसन बैठा सिया, चरण पखार दिव्यत पूजा, चरण पखार। इतना स्वागत सबको दशरथ जी करते हैं, आप देख रहे हैं। चरण पखार दिव्यत पूजा, अरे पोषक पोषक आज धन चक्रचूड़मणि राजा विश्वामित्र जी का स्वागत करके और कहते हैं, कितना भाव है, कितना प्रसन्न है साधुओं के प्रति। सावधान, दरबार में राजकुमार पधार रहे हैं। सावधान।
बात है राशि इस प्रकार आते सुनेगा देख करके आज मेरे देख कर सफल हो गए क्या बताए राज सफल हो गया चरण पखार की नियत पूजा अब मौसम आज धन्य नहीं दो महाराज दशरथ आपके दोनों पुत्रों ने मेरे लिए प्रणाम किया है मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ निडर रहो करते सदा समर न जीते कोई चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्त लता पर आप धर्म में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है मैं खुद चलने को हाजिर हूँ मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको कुछ लूंगा नहीं मैं खुद चलने को हाजिर हूँ तो ये इजहार नाक है और मुनि जी मुझसे जीते जीत तो ये हो नहीं सकता जो अपनी आंख से औलाद और अपनी को दुखी देखे किसी माँ बाप का ऐसा कलेजा मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं उस बदकार मारीच की असलियत और बिना मारे कभी वो बदकार सीधा हो नहीं मैं आपको अपने प्राण दान में तो दे सकता हूं भगवान लेकिन राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और जब अधिकार नहीं है तो भगवान वो वस्तु मैं आपको कैसे दे दूं दशरथ क्या हो गया दशरथ जैसे ज्ञानी को ये विचार नहीं सुहाता है सर के बाल सफेद हुए फिर भी माया में मोह कहता आज विष्णु चल देते छोड़ भगवान शंकर से फरियाद करता तो हिल जाता उनका माना तुमसे राम लक्ष्मण इसलिए तुझे संताप हुआ इस पूर्वा की बाजी में किया कराया हो गया मुझे राम लक्ष्मण दे दो ये काल टूल अच्छी नहीं जाना मुझे सिखाओ या तो राम लक्ष्मण को साथ दे दे नहीं तो दूंगा तुझे बोल राम लक्ष्मण को देता है या नहीं सारे श्राप दे के मेरे राज को भस्म करो चाहे क्रोध दे के विकारो राम को राज दे हूं ये काज दे हूं ये जीवन तमाम दे हूं हे मुनराज पर दे हूं नहीं राम सोने आज अभी तुझे ये भरी सभा रघुवंशियों की ये भरी सभा रघुवंशियों की यहाँ से उठ करके जाता हूँ ऋषियों का जो तपबल है अभी तुझे दिखलाता हूँ मैं सरजू के तट पर जा रहा हूँ और वहां से चल लूंगा और तेरी इस हरी भरी अयोध्या को जला करके फांस कर दूंगा हमको वशिष्ठ बहुविधि समझा इधर क्रोधित होकर विश्वामित्र चले जाते हैं लेकिन गुरु वशिष्ठ दशरथ के पास आए तब वशिष्ठ बहुविधि समझा हे रजित क्या कारण है क्या हुआ चेहरा मलिन है उदासी चेहरे पर छाई हुई है क्या कारण है राजित ऐसा क्या हुआ है ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसने आपको इतना अधीन किया है गुरुदेव अभी महामुनीश्वर विश्वामित्र जी का पधारना हुआ उन्होंने अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए मुझसे राम और लक्ष्मण की बात की लेकिन मोह में अंधा होकर के मैंने उनसे मना कर दिया हे गुरुदेव जिसने गलती की है सजा का अधिकारी वो होता है
भस्म करना चाहते हैं तो मुझे भस्म कर दे, मगर इन निर्दोष अवधपुरवासियों का कोई दोष नहीं है भगवान। आप जाए और उन्हें शांत करके वापस ले आए। क्या कहा राजन आपने? यज्ञ की सहायता करने के लिए और राम लक्ष्मण देने से इनकार कर दिया, ये उचित नहीं किया राजन आपने। क्योंकि यदि क्षत्रिय ही संत की सहायता, संत ब्राह्मण की सहायता और धर्म करने के कार्य से पीछे हट जाएगा तो कौन इस धर्म को आगे बढ़ाएगा? गुरुदेव, राजन आपको पता होना चाहिए कि आपको पुत्रों की प्राप्ति उसी यज्ञ से हुई, और जब उस यज्ञ पर संकट के बादल छाए तो आपकी ममता इतनी जाग गई कि आपने पुत्रों को देने से इनकार कर दिया। ये उचित नहीं किया राजा। आप क्षत्रिय हैं, ज्ञानी हैं, और इतने बड़े ज्ञानी होकर के आपने विश्वामित्र जैसे क्रांतिकारी शब्द से पुत्र देने से इनकार कर दिया, और वो भी वचन के। भगवान, मैंने उनसे कहा था कि मैं स्वयं चल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक हाथ पकड़े हुए कि मुझे केवल राम लक्ष्मण चाहिए। राजा, जो आपके पुत्र हैं, आपके गृह में आए हैं, ये संत ब्राह्मण का कल्याण, संत ब्राह्मण की सहायता हेतु ही आपके गृह में पधारे हैं। पुत्र जरूर आपके हैं, लेकिन ये संत जन कल्याण के लिए आपके गृह में आए हैं। इस बात को कदाप नहीं भूलना। आप जाइए महलों में, हम जा रहे हैं सरजू तट पर, ऋषिवर को शांत करके लाते हैं। उधर विश्वामित्र जी बहुत जोर से क्रोधित होकर के अयोध्या को भस्म करने की तैयारी है। उस दशरथ ने मेरा झूठा सम्मान सत्कार किया, दुष्ट मुझे जानता नहीं। अभी चल करके उसकी अयोध्या को जला के ला करता हूँ। चल जाए हरी भरी खेतियां, सूख जाए नदियां तालाब, ये त्राई त्राई कर उठे अयोध्या। ऋषिवर, ठहरिए ऋषिवर, श्रेष्ठ इतना क्रोध क्यों? क्रोध क्यों? सब कुछ जानते हुए मैं तुम्हारे चेला दशरथ के पास में गया, कोई धन दौलत मांगने नहीं गया, कोई प्राण मांगने नहीं गया, केवल राम लक्ष्मण मांगने गया, जगत की रक्षा के लिए। और जब मैं गया तो मांगिए 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 मुनिराज, और जब मैं मांगने लगा तो उसने राम लक्ष्मण देने से मना कर दिया। ऋषिवर, इसलिए मुझे क्रोधित कर दिया उसने। हट जाओ वशिष्ठ, आज मैं उसे देख लूंगा, उसे जला करके राख कर दूंगा दशरथ को। ऋषिवर ठहरिए, संतों का कहना क्रोध नहीं है। आप भी जानते हैं भली भांति कि संतों का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है, और जो कार्य आप करने जा रहे हैं ऋषिवर, इसमें अवधवासियों का क्या दोष है? क्यों बनाई हुई विधि ब्रह्मा की प्रकृति को नष्ट करने चले हैं ऋषिवर? क्योंकि गलती महाराज उपदेश में की है तो दंड के अधिकारी वही है, ना कि ये अवधवासी। ऋषिवर, तो ठीक है, उसी को ही नष्ट कर दूंगा दशरथ को, ना रहेगा पास और ना बचेगी बांसुरी। आपने कहा, और आपने कहा वशिष्ठ जी महाराज, संत को क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं कोई वैसा वैसा संत नहीं हूँ, मैं एक क्रांतिकारी संत हूँ। ऋषिवर, हम क्षमा चाहते हैं महाराज उपदेश की ओर से, परंतु जो वस्तु आपने मांगी है यदि वो राजकोष में हो ही नहीं तो ऋषिवर राजा का देना संभव कैसे है? आपने कहा कि मैंने रक्षा सहायता के लिए 2 वस्तु मांगी। ऋषिवर, जब राम लखन महाराज के पास थे ही नहीं तो वो आपको देते कहां से? कहाँ गए थे वो तो हमारी कुटी पर है। अच्छा, आप भली भांति जानते हैं कि हम कुल गुरु हैं, और बिना हमारी आज्ञा के महाराज उपदेश कोई भी कार्य करते नहीं है। यदि आपको राम लखन चाहिए थे तो आप हमारी कुटी पे आते। ऋषिवर, आपके कहने में विलंब होता, लेकिन हम देने में क्षण भंगुर भी देरी नहीं करते। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि दशरथ के खजाने की चाबी वशिष्ठ के पास में है। अगर मुझे पहले मालूम होता कि दशरथ के खजाने की चाबी आपके पास में है तो मैं आप ही के पास आ जाता। आपके पास राम लक्ष्मण थे तो मैं वहीं से ही लेके चला जाता। ऋषिवर, चारों पुत्र इस समय मेरी ही कुटी पर
शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जब तक मेरी कुटी पर हैं वो मेरे आदेश का पालन करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि आपको राम लखन चाहिए तो आइए हमारे साथ, क्रोध को त्यागिए मुनिवर, राम लक्ष्मण अभी दिला देते हैं। औषधि महाराज, पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही उस दशरथ ने कम से कम मेरा 250 ग्राम खून जला दिया, और कहीं आप दोबारा राम लक्ष्मण नहीं मिले तुम्हारे जाने से तो समझ लो मेरा आधा किलो खून जल जाएगा। बस मुझे क्षमा चाहिए, अगर आप दो नहीं, अगर आपको 4 पुत्रों की जरूरत है तो मैं आपके साथ अपने चारों सुकुमारों को, नहीं राजा 2 की आवश्यकता, आपके 2 ही दे दो। जब 4 की जरूरत पड़ेगी तो 4। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ये दिल लगाए मैंने तेरे नाम की, मेरे सहारे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय गाए बहु भांति सिखाए। और लक्ष्मण, ये महामुनीश्वर विश्वामित्र जी आपको अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं। हे पुत्र, क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य है प्राण देकर के भी शरणागत की रक्षा। आशा है कभी भी महामुनीश्वर को तो शिकायत का मौका नहीं दो चाहिए। हे महामुनीश्वर, कहिए मैं आपसे पुनः एक बार क्षमा प्राप्त करके एक बात कह सकता हूँ? बिल्कुल कहो। ये मेरे दोनों सुकुमार हैं, अगर इनसे कोई आपकी सेवा में कमी रह जाए तो ये कुछ पल पहले आपने क्रोध दिखाया था, भगवान वह क्रोध मेरे बच्चों पर मत करना। नहीं राजा, दो हाथ में हाथ ना फेंका, दो हाथ में हाथ ना फेंका, सुन मेरे होने वाले हैं, ये बेटा याद रखे मुनवर मेरे राजों के पाले। हमारा दशरथ, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आज से इनके माता पिता भाई बंधु गुरु सखा जो भी कुछ है, अरे राम लक्ष्मण आओ। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत भूखे शिव सुत भगवान दे आशीष, जननी भवन चले प्रभु चले आए की है। यदि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं माता जी से प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले आऊं। हरे 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 राम, आपने तो मेरा वो हाल कर दिया, खजूर से गिरा और ताल पर है। तुम्हारे पिता के पास न गया तो बहुत विरोध किया, तब कहीं जाकर के तुम मुझे मिले हो, और पिता से अधिक माता का स्नेह होता है, प्यार होता है। तुम्हारे पिता के पास तो मैं पहुंच गया दरबार में, अगर कहीं तुम्हारी ममता के प्रेम में तुम्हारी माँ ने तुम्हें वही रोक लिया तो महलों में तुम्हें जाने का भी नहीं, और तुम्हारे पिताश्री को क्रोध खा दिया और तुम्हारी माता श्री को तुम्हें क्रोध भी नहीं दिखा सकता और जा भी नहीं सकता, तुम तो वही रह जाओगे। नहीं गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं, जो मेरे पिताजी की आदेश हो चुकी है तो मैं रुकूंगा नहीं। मैं माता जी से विदाई लेकर अति शीघ्र आपके पास आऊंगा। ठीक है प्यारे राम, मुझे विश्वास है तुम अवश्य आओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। हर कैसे है चरण कमल नयन कमल सब सुखियों की खान, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। कौशल्या ने देखा कि दोनों पुत्र मेरे कक्ष में आ रहे हैं
तो जननी भवन कहे प्रभु चले नाय पद शीश। सभी जो लोग बैठे हैं एक बार जोरदार जयकारा लगाए ताकि एहसास हो कि आप लोग मेरा दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ना करें, सभी मिलकर बोलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद। सीताराम आज कल देखे धनुष धारण करके तरकस तीर कमान धारण करके, मुझे तो लगता है आज दोनों भाई शिकार करने के लिए जा रहे हो। हाँ हाँ जाओ, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने तुम्हें शास्त्र विद्या में पारंगत कर दिया है। हाँ शिकार करने जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद है बेटा। माता जी कर जोर बिने जो इसी विश्वरूप जी हैं वो हमारे पिताजी से हम दोनों भाइयों को अपनी एक रक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इसलिए माता मैं हम दोनों भाई आपसे आज्ञा लेने के लिए आई हूँ। क्या कहा राम? महामुनि विश्वामित्र आज हमारी अयोध्या में आए और अपने यज्ञ की रक्षा हेतु तुम्हें पिताजी से मांग लिया और महाराज श्री ने आज्ञा दे दी। हाँ देंगे भी क्यों नहीं। अरे वो क्या जाने पुत्र की ममता, उनको क्या पता कि क्या पुत्र की ममता क्या ममत्व होता है, क्या लाड़ दुलार होता है। अरे राम तुम्हें पाने के लिए मैं वन में जाके नाना प्रकार के तप किए, वर्षों वर्ष कंदमूल फल का परित्याग कर दिया, वायु जमीन का आहार हमने ग्रहण किया। जब तो जाके ये चौथे पद में तुम जैसे बच्चों के मुख देखे और आज आज्ञा देती। अरे इन माताओं को मिला तो मिलाई क्या, अभी पुत्रों का लाड़ दुलार देखा नहीं, मिलाई नहीं। जब थोड़े से बड़े हुए तो गुरु जी के यहाँ शस्त्र विद्या सीखने के लिए भेज दिया। ये माताएं देखती देखे और अब सुख भोगने का समय आया, लाड़ दुलार करने का समय आया तो आज्ञा दे दी कि बड़े बड़े राक्षसों के साथ चले जाओ युद्ध करने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पिता की कोई आज्ञा है, बाकी आज्ञा तो नहीं हुई है ना। लेकिन कौशल रघुवंशियों का धर्म है, रघुकुल रीत सदा चली आई, आने जाए पर बचन न जाए। महाराज मैं तो ममता में इतनी पागल हो गई कि भूल नहीं गई कि उनकी आज्ञा, पति की आज्ञा में पत्नी की सहमति होनी चाहिए। जब आज्ञा दी है तो मेरी क्या आज्ञा हो। लेकिन राम जिस माता का पुत्र का मुख देख के सवेरा होता हो, प्रातः काल मानती हो, लाड़ दुलार करती हो, उसका यह दिन कैसे बीते। अरे तुम तो चले मुनि संग लला, नित भोजन का कराऊं, नित कंचन गोलबाई टेक्निक बंद जा रहा है। आरती साँझ के मैं भोर ही जगाऊंगी, तो मेरे अतीत भय अमरे कमलों चंद्र निहार अब लोक धाम कमई हो लला, अब लोक
सब राक्षसों को मारना जिन्होंने ऋषि मुनि महात्माओं को सताया। रघुकुल की ध्वजा पताका ऐसे ही फहरा के आना जैसे फैल रही है। बेटा राम, तुम्हारी पहली यात्रा आज पहली बार अयोध्या छोड़ के जा रहे हो महामुनि के साथ। बैठे, मैं तुम्हारी आरती कर देती हूँ, बधाइयाँ दे देती हूँ। और राम अवध बिहारी दूर बिना माँ बाप के आशीर्वाद के बेटा सफल नहीं होता। बेटा कितनी भी ताकत लगा ले, जब तक माँ बाप का आशीर्वाद उस पर न हो तब तक वो किसी काम का नहीं है। दशरथ का आशीर्वाद तो मिल गया, कौशल्या का आशीर्वाद रह गया था। इसलिए जब तक माँ आशीर्वाद नहीं देती, जब तक बेटा सफल नहीं होता। आज कौशल्या ने आशीर्वाद दिया, भगवान राम में शक्ति बढ़ जाती है, लक्ष्मण में भी शक्ति बढ़ जाती है। आप भी जयकारा